कहानी की शुरुआत में हम लिवियम शहर का सीन देखते हैं। यहाँ पर हिटलर की नाजी सेना ने कब्जा कर लिया था। वो शहर के सभी ज्यूश लोगों को मार रहे थे। इसी शहर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियोपोल्ड है। लियोपोल्ड और उसका साथी एक ज्यूश परिवार को लूट रहे थे। उस परिवार का एक लड़का गन लेकर लियोपोल्ड के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो पता चलता है कि उसमें गोली ही नहीं थी। लियोपोल्ड उस लड़के को पीट कर वहाँ से चला जाता है। लियोपोल्ड जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उससे पूछने लगती है कि वो देर से क्यों आया। लियोपोल्ड बताता है कि शहर का एक नाला ब्लॉक हो गया था और वो उसे खोल रहा था। असल में लियोपोल्ड सीवर साफ करने का काम करता है। उसे शहर के हर सीवर के बारे में अच्छे से पता है। लियोपोल्ड की बीवी कहती है कि अगर लियोपोल्ड ने अपनी बेटी के लिए फल नहीं लाया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। लियोपोल्ड बोलता है कि उसे तो फलों के बारे में पता ही नहीं है। लियोपोल्ड बहुत ही गरीब था। दूसरे दिन लियोपोल्ड और उसका साथी सीवर के दीवार के पीछे चोरी किए सामान को छुपा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर से कुछ लोग सीवर से उतर रहे थे। असल में वो सभी लोग ज्यूश थे। उन लोगों में से एक आदमी अपने हाथों से घड़ी उतारकर लियोपोल्ड को देता है और कहता है कि यह एक इम्पोर्टेंट घड़ी है जिसे बेचकर 500 से ज्यादा मिलेंगे। लियोपोल्ड हंसकर बोलता है कि अगर वो उनके बारे में नाजी सेना को बता देता है तो वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा। इसलिए लियोपोल्ड उस आदमी से कहता है कि घड़ी के साथ साथ उसको और 500 देने होंगे। वो आदमी कहता है कि वो ऊपर से पैसे लाने जा रहा है। लियोपोल्ड उसके पीछे जाता है और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वो एक घर में आ गया है। लियोपोल्ड उस आदमी से कहता है कि अगर वो उसे हर दिन 500 देगा तो वो उन्हें एक ऐसी जगह बताएगा जहाँ उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लियोपोल्ड का साथी लियोपोल्ड से इस काम को करने से मना करता है क्योंकि अगर नाजी सेना को यह पता चलता है तो वो उन्हें मार देगा। वहीं कुछ ज्यूश लोग बात करते हैं कि उन्हें लियोपोल्ड और उनके साथी को मार देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ होते हैं। वो आदमी लियोपोल्ड को कुछ एडवांस में पैसे देता है ताकि लियोपोल्ड आगे जाकर उन लोगों की मदद कर सके। लियोपोल्ड वहाँ से वापस सीवर के रास्ते चला जाता है और वो लोग उस रास्ते को छुपा देते हैं ताकि किसी को उस रास्ते के बारे में पता न चले। कुछ दिन बाद जब लियोपोल्ड और उसका साथी सीवर में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें बाहर से आवाज आती है। लियोपोल्ड अब उस घर में जाता है। वहाँ बहुत सारे ज्यूश लोग अपनी जान बचाकर उस सीवर में जाना चाहते थे। लियोपोल्ड सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने पर वो देखता है कि नाजी सेना ज्यूश लोगों को मार रही थी। जर्मन सैनिक लियोपोल्ड को पकड़ लेते हैं। तभी लियोपोल्ड का दोस्त जो कि नाजी सेना का हिस्सा था वहाँ आ जाता है और लियोपोल्ड से पूछने लगता है कि वो नीचे क्या कर रहा था। लियोपोल्ड बताते कि वो सीवर साफ करने का काम करता है और वो ब्लॉकेज साफ करके ही नीचे गया था। लियोपोल्ड को उसका दोस्त जाने देता है। रात को लियोपोल्ड उन ज्यूश लोगों के लिए खाना लेकर जाता है। सबके खाने के बाद लियोपोल्ड कहते हैं कि वो सिर्फ 10-11 लोगों की ही जान बचा सकता है और इससे ज्यादा उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। उसके बाद लियोपोल्ड उन लोगों को सीवर की ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बहुत गंदगी थी, लेकिन उन लोगों को वहाँ मजबूरन छुपना पड़ता है क्योंकि अगर वह किसी और जगह गए तो मारे जाएंगे। इसके बाद लियोपोल्ड अपने घर लौट जाता है। वो देखता है कि उसका दोस्त जो जर्मन सैनिक है उसका इंतजार कर रहा था। वो लियोपोल्ड से कहता है कि उसे शक है कि सीवर में ज्यूश लोग छुपे हैं, इसलिए वो चाहता है कि लियोपोल्ड उनके साथ जाए क्योंकि लियोपोल्ड को सीवर के रास्ते के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब वे मिलकर सीवर के अंदर जाते हैं। वे उस जगह जाते हैं जहाँ ज्यूश लोग छुपे थे, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें बहुत गंदे पानी को पार करना था। लियोपोल्ड के सैनिक दोस्त के ऊपर एक चूहा आ जाता है, जिसके कारण लियोपोल्ड उससे वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद आगे जाकर उन सभी लोगों को देखता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, जिसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन लियोपोल्ड और उसका वो साथी जिसने उसके साथ मिलकर चोरी की थी वो लियोपोल्ड की बीवी को बता देते हैं कि वह कुछ ज्यूश लोगों की मदद कर रहे हैं और उसके बदले में पैसे पा रहे हैं। लियोपोल्ड की इस बात से उसकी बीवी नाराज हो जाती है क्योंकि इससे लियोपोल्ड ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। लियोपोल्ड उसे समझाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। एक दिन लियोपोल्ड और उसका साथी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो जर्मन सैनिक जो लियोपोल्ड का दोस्त था वहाँ आ जाता है। वो लियोपोल्ड को बताता है कि उन्हें कुछ ज्यूश लोगों को सीवर के अंदर छुपे हुए मिले हैं, जिनकी मदद कोई बाहर से ही कर रहा है, वरना वे इतने दिनों तक वहाँ जिंदा नहीं बच पाते। लियोपोल्ड और उसका साथी खबर जानने के बाद सीवर में जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लियोपोल्ड का साथी बीच में ही रुक कर कहता है कि अब वो यह नहीं कर पाएगा। लियोपोल्ड वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। सीवर में जाने के बाद लियोपोल्ड वहाँ उन लोगों की लाशें देखता है जिन्हें वो अपने साथ नहीं ले गया था। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ उसने बाकी के लोगों को छुपा रखा था। वो आदमी जिसने लियोपोल्ड को अपनी घड़ी दी थी वो लियोपोल्ड से कहता है कि जब नाजी सेना ने हमला करना शुरू किया था तब उसने बहुत सारे कीमती गहनों को एक कब्रिस्तान में छुपा दिया था। लियोपोल्ड वहीं जाकर
वो सारे गहने ले आता है। वो ये सभी गहने अपनी बीवी को दिखाता है, लेकिन वो अब भी दुखी थी क्योंकि इसके कारण लियोपोल्ड की जान को खतरा था। लियोपोल्ड सभी गहनों को उस आदमी को दे देता है और उनसे कहता है कि अब उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके परिवार को खतरा है, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीवर में वो सभी लोग भूखे प्यासे थे, उन सभी की तबीयत और खराब होने लगती है। उन लोगों में से एक आदमी वहाँ से निकल जाता है और उससे एक जर्मन सैनिक मिल जाता है। तभी वहाँ लियोपोल्ड आ जाता है और उस जर्मन सैनिक का ध्यान भटका देता है। फिर वे दोनों मिलकर उस सैनिक को मार देते हैं और फिर से सीवर के पाइप में घुस जाते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते जाने को कहते हैं। लियोपोल्ड को कुछ देर जाने के बाद 2 बच्चे मिलते हैं जिन्हें वो उन सभी लोगों के पास ले जाता है। वो उस आदमी के बच्चे थे जिसने लियोपोल्ड को घड़ी दी थी। वो उस आदमी से गहने मांग लेता है। वो गहने बेचकर उनके लिए खाने ले जाता है। जर्मन सैनिकों को पता चल जाता है कि किसी ने उनके सैनिक को मार दिया है, इसलिए वो बहुत सारे लोगों को मारने लगते हैं। लियोपोल्ड जब खाने को लेकर जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि जर्मन सैनिक ने उसके छुपे हुए लोगों को देख लिया है और अब वो जर्मन सैनिक अपने साथी सैनिकों को बुला रहा है। लियोपोल्ड तुरंत ही उन लोगों को किसी और जगह ले जाता है। वहाँ जाने के लिए उन्हें एक पतले से पाइप से होकर जाना पड़ता है जिसमें एक औरत फंस जाती है जो कि गर्भवती थी। वो जैसे तैसे उसे वहाँ से निकालते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो औरत बच्चे को जन्म देती है। लियोपोल्ड और उसकी बीवी उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन नाले में होने की वजह से जल्द ही वो बच्चा मर जाता है। वक्त बीतता है और उन लोगों को उस सीवर में रहते महीनों हो चुके थे। सभी कमजोर हो गए थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी जो वहाँ रहकर बीमार पड़ गई थी। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। लियोपोल्ड उस बच्ची को उठा कर ले जाता है। उस सीवर के रास्ते को हल्का सा खोलकर उस बच्ची को बाहर का नजारा दिखाकर लंबी सांसें लेने को कहता है और फिर वापस अंदर ले जाता है। अब वो आदमी जो लियोपोल्ड को पैसे देता था वो लियोपोल्ड से कहता है कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे। लियोपोल्ड अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस आदमी को दे देता है और कहता है कि सबके सामने उसे भी वही पैसे दे दे ताकि किसी को ऐसा न लगे कि वो उन पर एहसान कर रहा है। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि शहर में बहुत तेज बरसात होने लगी थी। बरसात का सारा पानी सीवर में जा रहा था। लियोपोल्ड परेशान हो जाता है और सीवर में जाकर देखने का इरादा करता है। वो जैसे ही सीवर के ढक्कन के पास पहुंचता है तो देखता है कि जर्मन सैनिक वहाँ बम लगा रहे होते हैं क्योंकि कुछ समय बाद वहाँ रूसी सैनिक आने वाले थे और उन्हें मारने के लिए वो बम फैला रहे थे। लियोपोल्ड सबको समझाता है कि उसके नीचे गैस पाइपलाइंस हैं और वहाँ ब्लास्ट हो गया तो आसपास का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। लियोपोल्ड का वो दोस्त जो जर्मन सैनिक था वो सीवर में गैस पाइपलाइन की चेक करने जाता है। लियोपोल्ड उसे एक पाइप दिखाकर बता देता है कि वही पाइपलाइन है और उसका दोस्त उसकी बात मान लेता है। तभी वहाँ पानी में कुछ बर्तन आ जाते हैं जिससे देखते हुए लियोपोल्ड के दोस्त को समझ आ जाता है कि लियोपोल्ड झूठ बोल रहा है और उसने ज्यूस को छुपा कर रखा है जिन्हें वो देखने आया था। लियोपोल्ड का दोस्त लियोपोल्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाता है जिससे दोनों बह जाते हैं। कुछ देर बाद जब पानी कम होने लगता है तो लियोपोल्ड को होश आता है और तब वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। वो वहाँ से उन लोगों को देखने जाता है और वो सब जिंदा होते हैं। लियोपोल्ड उनके लिए सूखे कपड़े लेने जाता है अपने घर, जहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटी उसे छोड़कर चले गए थे। इस बात से लियोपोल्ड को बहुत दुख होता है। इधर सीवर के अंदर जैश लोगों को लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देती है। उन्हें वहाँ की भाषा सुनकर पता चलता है कि रूसी सेना वहाँ पहुँच गई है। वो जब सीवर के ढक्कन के पास जाते हैं तो उन्हें एक हाथ दिखाई देता है जो कि लियोपोल्ड का था। वो उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है क्योंकि अब वहाँ से जर्मन सेना जा चुकी है। ये लोग महीनों बाद सीवर से बाहर निकले थे। लियोपोल्ड और उसकी पत्नी उन सभी लोगों को बहुत सारी खाने पीने की चीजें देते हैं और कुछ इसी तरह से लियोपोल्ड की अच्छाई की वजह से उन सभी ज्यूइश लोगों की जान बच जाती है। उसके बाद हम जान पाते हैं कि 12 मई 1946 को लियोपोल्ड अपनी बेटी को ट्रक से बचाते समय मर जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि उन ज्यूइश लोगों में एक लड़की होती है जिसका नाम क्रिस्टियाना शेगर था। उसी ने एक किताब लिखी द गर्ल इन द ग्रीन सेवर और उसी किताब पर यह मूवी आधारित है। असल में वो वही लड़की थी जिसने लियोपोल्ड को कुछ देर के लिए बाहर निकालकर सांस लेने को कहा था। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।